हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आपकी अपनी सक्सेस की पाठशाला में आप सबका स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, मतलब बीजगणितीय सरसमीकरण। ठीक है ना। तो फिर इस क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर किसी बच्चे को लगता है कि सर हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो मुझे कमेंट करके बोल सकता है। ठीक है ना। फिर अपनी जो फर्स्ट आइडेंटिटी रहेगी, जो आप सबको पता होगी, कि जब आपको बोला जाता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब दोनों आपको वेरिएबल्स दिए उनका या कांस्टेंट दिए उनका होल स्क्वायर करना, तो उसके लिए क्या बोलोगे आप? तो उसके लिए होती है, आप बोलोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है। काफी बच्चे ऐसे भी लिखते हैं कि सर हम तो ऐसे लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। उससे कोई डिफरेंस नहीं है। अब आगे पीछे लिख लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है ना। आगे पीछे लिखोगे तो कोई नहीं फर्क पड़ेगा। अब आप भले ये चाहो तो ये लिखो और ये चाहो तो ये लिखो, अपनी मर्जी से दोनों चीजें लिख सकते हो आप। ठीक है ना। तो आंसर तो वही सेम का सेम आना है। तो हो गया अपना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। वही अगर मैं बोल दूं अगर माइनस आ जाए सर तो उसके लिए क्या लगाओगे? उसके लिए हम क्या करेंगे? तो उसके लिए जैसे आ गया ए माइनस बी आ गया आपके पास, ए माइनस बी का होल स्क्वायर करना है, तो क्या कर दोगे? वही सिंपल सा, ए का तो ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का प्लस, बी का बी स्क्वायर हो जाएगा। बस जो 2ab था ना वहां पर क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। तो 2ab, यहाँ पे क्या बता बी माइनस का है, बी माइनस का था उसका स्क्वायर किया तो यहाँ पर तो प्लस आ गया, लेकिन यहाँ पे बी माइनस का था और ए प्लस का था तो मल्टीप्लाई करो क्या आएगा? माइनस का आएगा। बस सिंपल सा। मतलब अब एक सरसमी का याद रखते हो तो दूसरी वाली सिंपल सी हो जाएगी। अब देखो तीसरी सरसमी का आपको पूछी जाती है, आप बताओ हमें कि मतलब ए, मान लो कि ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है, इन दोनों का एडिशन करो, मतलब फर्स्ट और सेकंड को जोड़ के करके दिखाओ। मतलब क्या करना अपने को? ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब इन दोनों को ऐड करना है। जब ए और ए को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा? 2a स्क्वायर, मतलब आ गया 2a स्क्वायर प्लस का प्लस, यहाँ इसको ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा? 2b स्क्वायर आ जाएगा। ये देखो प्लस का 2ab है और ये माइनस का 2ab, तो आपस में क्या हो जाएगा? कट जाएगा। अपने पास फाइनल ये आ गया 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। और इसको मैं सिंपल लिख कर कैसे कर सकता हूँ? आप बोलोगे सर 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या हो जाएगा? 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा इसका। तो किसी को दिक्कत नहीं है ना। वही अगर पूछ लिया जाए सर थर्ड वाली होगी तो फोर्थ वाली अगर माइनस कर दे दोनों का तो कैसे होगा? तो देख लो। तो आपके पास आ गया इक्वेशन फर्स्ट का माइनस कर दो इक्वेशन सेकंड से, मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर का माइनस किस में करोगे? ए माइनस बी के होल स्क्वायर से कर दोगे। मतलब अपने पास क्या आ गया? तो आप बोलोगे सर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब माइनस करना सिंपल सा। अब देखो ए स्क्वायर में से ए स्क्वायर चला गया तो जीरो, ये कट गया। बी स्क्वायर में से बी स्क्वायर चला गया, ये भी जीरो, ये भी कट गया। अब 2ab माइनस आएगा, मतलब 2ab फिर माइनस आया और हमने माइनस, और इसमें माइनस ऑलरेडी है, माइनस का 2ab। और आपको पता है माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो मतलब आप आपके पास फाइनली क्या आ जाएगा फॉर्मूला? 4ab। तो आप क्या बोलोगे? जब a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा? 4ab। ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछे जाते हैं ना, तो इस पे थोड़ा ध्यान ज्यादा देना। स्टार बना दो। डायरेक्ट इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। मान लो कि आपको दिया होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो सिंपल से आपको सोल्व करना, तो आप क्या करोगे? 2 कोष्टक स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर दोगे, आंसर आ जाएगा। वही अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर दिया गया तो आपको क्या करना है? 4ab करना। अब वहां पे इसको सोल्व करने में बैठ जाना कि सर हम ए वाली ए प्लस बी की होल स्क्वायर की प्रॉपर्टी लगाएंगे, फिर ए माइनस बी की होल स्क्वायर वाली सर्च में लगाएंगे, फिर आंसर आएगा। इतना टाइम नहीं होता अपने पास। ठीक है ना। तो ये डायरेक्ट लिख लोगे 4ab और इसमें ए और बी की वैल्यू पुट करोगे और आंसर अपना आ जाएगा। तो दिक्कत नहीं होगी ना किसी को। तो कैसे करना? इस तरीके से करना। अब देखो नेक्स्ट, पांचवी प्रॉपर्टी अपनी आ गई।
जब आपको बोला जाएगा ए प्लस बी का होल क्यूब निकालो, अभी तो आपने स्क्वायर निकाल दिया था, अब क्यूब निकालो तो कैसे करोगे? तो सिंपल से आपको क्या करना है, आप कर दोगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब, फिर क्या करोगे, फिर प्लस 3ab कोष्टक ए प्लस बी आ जाएगा। क्या कर लोगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक ए प्लस बी आ गया। दिक्कत नहीं होगी ना किसी को? अब सर माइनस आ जाए तो हमें क्या करना है, तो वो भी देख लो। अब अगर आप है ना वन आइडेंटिटी याद रखते हो तो सेकंड वाले अपने आप याद हो जाएगी। मान लो कि आप बी है ना जो आपका वो माइनस में ही है, तो ये सेम का सेम हो जाएगा। क्या लिख लोगे पहले तो, ए माइनस बी का होल क्यूब जो आएगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, आप लिख लोगे ए का तो क्यूब, बी माइनस में, और माइनस में का क्यूब करोगे तो आंसर माइनस में आएगा, तो आपका ये भी क्या हो जाएगा, बी माइनस बी क्यूब। ए बी है और बी माइनस का, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, तो यहाँ पर भी माइनस 3a बी आ गया। किसी को दिक्कत नहीं है ना? कोष्टक का कोष्टक, ए का ए, प्लस का प्लस करोगे लेकिन बी किसका है, माइनस का है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर ये भी माइनस का होगा। तो फाइनली क्या आ गया, जब भी बीच में माइनस आए तो आप क्या कर दोगे, सारे माइनस कर दोगे। ए माइनस क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ए पहले से पॉजिटिव था। बाकी वाले से माइनस क्यों हुआ, क्योंकि बी माइनस का था। तो ए माइनस बी का होल क्यूब होगा तो क्या बोलोगे आप, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कोष्टक ए माइनस बी आ जाएगा। ये अपनी होगी 6 आइडेंटिटीज, ठीक है ना? अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपको पूछा जाएगा और है अपने पास ए माइनस बी का हो गया। हाँ अब देख लो, आपके पास आ जाती है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, क्या आ गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपने पास आ गई। तो अपने को सिंपल सा क्या करना है, ए प्लस बी करना है आपको, और फिर क्या करोगे, आप बोलोगे सर ए स्क्वायर करेंगे माइनस ए बी हो जाएगा और प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। क्या याद रखोगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब आ जाना, तो आपको क्या लिखना है, ए प्लस बी, और कोष्टक में आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगी ना? वही अगर यहाँ पर माइनस आ जाए तो क्या करोगे आप बोलोगे सर ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आना तो यहाँ पे माइनस कर दोगे आप, तो ए माइनस बी कर लोगे और इसमें लिख लोगे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये वाली इन दोनों को इंपोर्टेंट कर दो, इन दोनों को इंपोर्टेंट लिस्ट में कर दो, ठीक है? अब देखो इससे एक और बन सकती है, जैसे आपको बोल दिया जाएगा, जैसे मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, आपको दिया गया होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब में डिवाइड दे दो ए प्लस बी का। जब ए क्यूब प्लस बी क्यूब में डिवाइड किसका देना है आपको, ए प्लस बी का देना है, तो फाइनली आंसर क्या आएगा, तो आप सिंपल सा क्या बोल दोगे, अपने पास आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसे भी नोट कर देना साइड में, ठीक है? ये फर्स्ट होगी। सेकंड इससे क्या बन सकता है, आपको दिया होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, उसको डिवाइड दिया गया होगा ए माइनस बी से। ए क्यूब माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब का डिवाइड किस में करना है, ए माइनस बी में डिवाइड करना है। तो आपके पास फाइनली क्या आएगा देखो, तो सिंपल सा आपको क्या करना है, इसका सीधा ये लिख लोगे ए स्क्वायर होगा प्लस ए बी होगा प्लस बी स्क्वायर होगा। ये चीजें नोट कर लेना आप, ठीक है? इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, मतलब ऐसे दिया हुआ आपको सीधा सा आंसर टिक करना है कि ये होगा बस। और अगर संख्या दे रखी ए और बी का मान दे रखा है तो इसमें वैल्यू में पुट करोगे तो भी आंसर आ जाएगा, ठीक है ना? तो ये चीजें भी याद रख लेना, इस फॉर्मूले को घुमा के इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना? तो फिर इसमें किसी को दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट देखते हैं अपनी आइडेंटिटी।
8 हो गई थी अपनी। नाइन्थ वाली देखो आप, ऐसा भी हो सकता है आपको पूछा जाए ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर निकालो। अब कैसे करोगे, तीनों आ गए, पहले तो दो थे ना, अब ए प्लस बी प्लस सी, मतलब 3 नंबर आ रहे, 3 नंबर आ रहे, तो क्या करोगे, पहले ए का स्क्वायर अब लिख लोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। फिर आपको क्या लिखना है, फिर लिख लोगे 2, ए को बी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ए बी आ गया, प्लस का प्लस, फिर 2 बी को सी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, बी सी आ जाएगा, फिर 2 का 2 लिख लो और सी को ए से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, ए सी। आप ये मत रखना मत सर ये इतना बड़ा फॉर्मूला हम कैसे और इतनी बड़ी सरसमी कैसे याद रखें, कुछ नहीं याद रखना आपको, ए बी और सी का स्क्वायर आ रहा है तो इसका स्क्वायर कर दिया, इसका भी स्क्वायर कर दिया, इसका भी स्क्वायर कर दिया, ऊपर 2 था तो आपने 2 लिख लिया, 2 लिख लिया, ठीक है। फिर ए को बी से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस बी को सी से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस सी को वापस ए से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस तरीके से अपने को समझना है, ठीक है ना, बिल्कुल भी रटने की कोशिश मत करना, नहीं तो बहुत सारी सरसमिका याद नहीं रहने वाली अपने को, ठीक है ना। क्या कर दोगे, स्क्वायर था तो ए पे स्क्वायर किया, बी पे स्क्वायर किया और सी पे कर दिया, स्क्वायर मतलब 2 है तो 2 लिख लिया आपने, 2 लिख लो बाहर, और फिर क्वेश्चन में क्या लिख लोगे, ए का बी से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, ए बी, प्लस का प्लस, बी का सी से कर दो तो क्या आ जाएगा, बी और सी आ जाएगा, प्लस का प्लस, और सी का ए से कर दो तो क्या आ जाएगा, ए और सी। और जब 2 को सबसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये नहीं आएगा, 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, बस तो सिंपल सा है, ठीक है ना, इस तरीके से अपने को समझना है, ठीक है ना। नेक्स्ट समीकरण अपने पास है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab। अब इस टाइप की सरसमिक आ जाए तो फिर इसका क्या, इतनी बड़ी सरसमिक कैसे करेंगे, इसके लिए अपने को क्या लिखना है, सिंपल सा आपको ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा पहले तो, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी, फिर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर माइनस ए बी प्लस माइनस बी सी प्लस माइनस सी ए सी आ जाएगा, ठीक है ना। तो क्या लिख लोगे आप लिख लोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए आ जाएगा, फिर क्वेश्चन में कर दोगे, पैक कर दोगे, ठीक है ना। ये अपना हो जाएगा, जब आएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab सी इक्वल टू क्या लिखोगे, तो ए प्लस बी प्लस सी एक तो अलग ले लिया, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ गया, माइनस फिर ए बी माइनस बी सी और माइनस सी आ गया। अगर किसी को लगता है सर ये नहीं आएगा तो इसको इससे मल्टीप्लाई करके देखोगे तो वापस से सॉल्यूशन करोगे तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसको सरसमिका को सोल्व ऐसे करना, तो ये वाली चीजें भी याद रख लेना। अब देखो इस सरसमिका में एक चीज और आ सकती है, अगर आपको बोला जाए, इसमें एक कंडीशन ये हो सकती है, दो कंडीशन बन सकती है, एक तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, इफ अपने पास कंडीशन दे रखी होगी अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, मतलब ए बी और सी का योग अगर एडिशन करोगे तो 0 आ रहा है, तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा अपने पास कि ए क्यूब, तब बनेगी एक फर्स्ट तो ये बन जाएगी अपने पास क्या, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो 3ab आएगा। इस सरसमिका में जब a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू अगर 0 आ रहा है ना, तो क्या सरसमिका बनेगी आपके पास, नहीं, आप बोलोगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3ab आएगा। अब क्यों आएगा बोलो, क्योंकि जब मैं इसको 0 कर दूंगा ये मेरा 0 हो जाएगा, तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी अपनी, 0 हो जाएगी, और ये पूरा 0 हो गया, इसके इक्वल क्या आ गया, 0 आ गया, और ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो आप बोलोगे प्लस का 3abc आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट तो ये होगी कंडीशन। सेकेंड ये कब इक्वल होगा, जब होगा अगर आपके पास ऐसा हो, इफ क्या हो जाए आपके पास a इक्वल टू बी इक्वल टू सी आ जाए, a और b और c क्या तीनों क्या आ जाए, इक्वल आ जाए, तो भी क्या होगा, ये इस कंडीशन में भी a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब क्या हो जाएगा, आप बोलोगे 0 होगा, तो आपके पास ये हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कब 0 होगा, ये किस कंडीशन है, सेकंड कंडीशन क्या अपने पास, जब तीनों इक्वल आ जाएंगे तो 0 हो जाएगा। कैसे सर,
तो देखो ए बी और सी तीनों सेम हो गए तो क्या लिख सकते हैं, इसको तीनों को ए लिख सकते हो। अब लिख लोगे 3a³ लिख लोगे, माइनस का माइनस, ये भी है ये भी है ये भी है, तो तीनों का क्यूब, ये भी होगा 3a³। तो 3a³ में से 3a³ गया तो जीरो आया नहीं आया, तो भी सेकंड कंडीशन मतलब तीनों इक्वल है तो भी जीरो हो जाएगा, और तीनों का योग इक्वल है तो क्या भी तो भी जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। तो दो कंडीशन हमेशा याद रखना कि दो कंडीशन में ये चीजें ये सरसमिका बन सकती है, ठीक है ना। ये होगी अपनी 10वीं सरसमिका, ठीक है। नेक्स्ट वाली देखते हैं हम, ये वाला हटा देता हूँ। अब देखो इस सरसमिका से एक नई सरसमिका और बनाने वाले हम, वो क्या होगी अपने पास। तो आपको जब दे रखा हो a+b+c ये वाला चीजें सारी दे रखी है, जिसमें आपको बोल रखा है कि भाई अब मेरे पास देखो ये सरसमिका थी ना, इसमें हम किस क्या वैल्यू पुट कर दे, a+b+c, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ आप बोलो, इसकी जगह मैं ये और ये नहीं लिख सकता क्या, इसकी वैल्यू इसमें पुट कर दो। जब इसमें वैल्यू पुट करोगे इसको तो क्या आ जाएगा आपके पास, ये तो सेम का सेम लिख लो एक बार, तो a³ + b³ + c³ - 3ab c, ये तो सेम का सेम हो गया, ये भी सेम का सेम, तो a+b+c, ठीक है। अब देखो a² + b² + c², मतलब इस टर्म की जगह, इस पूरी की जगह, मतलब ये सेम है ना, ये और ये आ जाएगा ना, मतलब इसका स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा, तो क्या लिख सकते हो आप, a+b+c का होल स्क्वायर, और ये क्या उधर तो माइनस का हो गया, माइनस का 2a भी आएगा, और ये पहले से a भी पढ़ा है तो माइनस का 2 भी और a भी कितना 3a भी हो गया, आप लिख लोगे माइनस का 3ab, और ये भी हो जाएगा माइनस का 3bc, और ये भी हो जाएगा माइनस का 3ca। 3 कहाँ से है, दिक्कत तो नहीं है ना, एक तो ये पड़ा था और दो यहाँ से आ गए तो 3 हो गया, ये एक और दो 3 हो गया, ये एक और ये दो और एक 3 हो गया, ठीक है। तो ये बन गया नया फॉर्मूला, ठीक है। तो नया फॉर्मूला क्या बन गया आपके पास, इस टर्म में आ गया a+b+c का होल स्क्वायर इक्वल टू -3ab -3bc -3ca। आप सोच रहे हो सर ये क्यों बोला सर, हम इस तरीके से क्यों करें, ये फॉर्मूला क्यों बनाया, इस फॉर्मूला को बोला जाता है हाइब्रिड फॉर्मूला। ये फॉर्मूला क्यों बनाया गया, क्योंकि आपको है ना जब भी वैल्यू दे रखी होगी ना, आपके पास ओनली फॉर इसकी वैल्यू दे रखी होगी, a+b+c, एक तो इसकी वैल्यू दे रखी होगी, ठीक है, और दूसरी होगी आपके पास इसकी ab - bc और ca की वैल्यू देखे, ab bc और ca की वैल्यू दे रखी होगी, ab है ना, सॉरी ab+bc+ca की वैल्यू आपको गिवन होगी। जब आपके पास एक तो a+b+c की वैल्यू दे रखी है और ab bc और ca की वैल्यू दे रखी है, तो इसका आंसर पूछा जाएगा कि निकालो आप a³ + b³ + c³ - 3abc निकालो, तो कैसे निकालोगे, बस सिंपल सा इसकी वैल्यू पुट कर दोगे, इसकी वैल्यू दे रखी है 3 तो आ जाएगा कॉमन, तो क्या लिख सकते हो -3, फिर कोष्टक में क्या आ जाएगा ab+bc+c आ जाएगा, और इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 3 से मल्टीप्लाई करोगे और इसकी वैल्यू दे रखी होगी, इसकी होगी वैल्यू, आंसर निकल जाएगा, ठीक है ना। तो इस फॉर्मूले इसमें कन्वर्ट क्यों किया, रीजन क्या था, क्योंकि जब आपके पास एक तो ये वैल्यू दे रखी हो, मतलब ये वाली वैल्यू दे रखी हो और इसका मान दे रखा हो, तब आप आंसर कैसे निकालोगे, ठीक है ना। तो इस फॉर्मूले को क्या बोला जाता है, आप बोलोगे हाइब्रिड फॉर्मूला, ठीक है ना। तो आपको नीड क्यों पड़ी हाइब्रिड फॉर्मूले की, जब आपको ऐसी कंडीशन दे रखी हो ना, उसके लिए नीड होगी, ठीक है। इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं होगी ना, ये फॉर्मूले कैसे आ रहे हैं सारे, तो रटने की कोशिश मत करना, 2-3 बार देख लेना वापस से वीडियो को, तो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी।
11 होगी तो अपने 12, और सर अपने पास है 12। इसमें अपने को डायरेक्ट पूछा जाएगा क्वेश्चन, तो सीधा डायरेक्ट आपको आंसर बताना है, इसमें कुछ सोचने वाला ही नहीं अपने को, सीधा डायरेक्ट सा। जैसे आपको दे रखा होगा, अपने पास होगा रूड ए प्लस रूड बी, ठीक है ना, अपॉन फिर होगा रूड ए माइनस रूड बी, ठीक है। और फिर इसको प्लस करना होगा अपने को, रूड ए माइनस रूड बी, और नीचे आ जाएगा रूड ए प्लस रूड बी। तो ऐसी कंडीशन दे रखी हो ना, उसका मान सीधा क्या लिख लोगे आप, उसका मान लिख लोगे 2 कोष्टक ए प्लस बी अपॉन ए बी लिख लोगे। अब देखो जब भी ये डायरेक्ट चीजें लिखनी है, ठीक है ना, जैसे किसी ने आपको ये दे रखा है होगा, आप सीधा लिख लोगे 2 कोष्टक ए प्लस बी अपॉन ए बी। अब मन में डाउट तो होगा, सर ये आया कहाँ से, आप लिख तो रहे हो डायरेक्ट, हम कैसे समझेंगे ये आया, कुछ और भी हो सकता है, तो आप सोल्व करके भी देख लो भले आप चाहो तो क्या करोगे आप, सिंपल से सोल्व कर लो, आप छोड़ दो इसे। देखो आप इसका जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना, वज्र गुणा करोगे, तो इसका मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा, मतलब ऐसे होगा, इसका मल्टीप्लाई इससे और इसका इससे, यही तो करोगे, और फिर नीचे वाले का मल्टीप्लाई कर दोगे नीचे। अब देखो इधर ए प्लस बी, और यहाँ पर भी क्या, रूड ए प्लस रूड बी और रूड ए प्लस रूड बी, मतलब क्या हो गया, रूड ए प्लस रूड बी का होल स्क्वायर हुआ, उसको सोल्व करोगे मतलब रूड ए प्लस रूड बी का होल स्क्वायर हुआ नहीं हुआ। आप बोलोगे यस सर, ठीक है, प्लस का बीच में प्लस आ गया, ये भी रूड ए माइनस रूड बी और ये भी रूड ए माइनस रूड बी, मतलब रूड ए माइनस रूड बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, इसको भी लिख लोगे रूड ए माइनस रूड बी का होल स्क्वायर। रूड ए माइनस रूड बी और रूड ए प्लस रूड बी, मतलब कौन सा फॉर्मूला बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला नहीं बना, इसको लिख सकते हो ए स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, आप सिंपल सा बोल दोगे ए आ जाएगा, माइनस का माइनस, और बी स्क्वायर करोगे, बी का स्क्वायर कर दोगे तो ये भी क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा बी अपना, यही तो होगा, ठीक है। अब देखो इसको कैसे सोल्व करोगे, इसको सॉल्यूशन करो इसके फॉर्मूला का, इस फॉर्मूला सोल्व करोगे तो ए स्क्वायर मतलब रूट ए का स्क्वायर किया तो ए आ गया, प्लस बी का बी आ गया, प्लस आ जाएगा 2 रूट ए और बी आएगा, यही तो आएगा। और देखो अब इसको सोल्व करो, इसको सोल्व करोगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ए प्लस बी और माइनस आ जाएगा 2 रूट ए और बी आएगा, यही तो आएगा, और तो कुछ नहीं आएगा ना। अब देखो 1a और 1a 2a हो गए, आपने बोल दिया सर 2a, 1b और 1b 2b हो गया, तो प्लस का 2b आ गया, ये प्लस का था और ये माइनस का था, कट गया। अब देखो क्या क्या आ रहा है, नीचे था क्या ए बी, नीचे क्या इसके ए बी है, तो माइनस का ए बी लिख लिया, 2 दोनों में कॉमन है तो क्या लिख लोगे 2 कोष्टक में a प्लस बी आ जाएगा और नीचे आ जाएगा a माइनस बी, वही तो हमने पहले लिखा था। तो इतना सोल्व नहीं करना अपने को, डायरेक्ट याद रखना है, और कैसे आया वो मैंने आपको समझा दिया, तो समझ लिया आपने कैसे आया, रटना नहीं है, यही होता है, कोई पूछे कैसे करना तो आप करके भी दिखा दोगे, डायरेक्ट अपने पास क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे डायरेक्ट अपने पास इस फॉर्मूले के इक्वल क्या लिख लोगे, आप बोल दोगे होगा हमारे पास 2 कोष्टक a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी आ जाएगा, ठीक है ना। तो किसी को दिक्कत नहीं होगी कैसे कर रहे हैं ये चीजें अपने को याद रखनी है, ठीक है ना, अलजेब्रा में ज्यादा यूज होती है। अब देखो नेक्स्ट, इसमें अगर माइनस हो तो क्या करोगे, यही फॉर्मूला नंबर 13 लिख लो आप, 12 हो गया, 13 में क्या होगा अगर माइनस आ जाए बीच में, तो कैसे करना, देखो चीजें तो वही की वही होनी है ना, बस माइनस आ जाएगा और क्या होगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ आ गया माइनस, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, और इनका लसअप जो लोगे तो ये आएगा, ए माइनस बी आना, सेम का सेम आना। अब देखो इसको सोल्व करो, ये आ गया माइनस। अब देखो जब इसका स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा, ये ए प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी आ गया, माइनस का माइनस, ये हो जाएगा ए माइनस बी और माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2 रूट ए बी आ जाएगा, अपॉन का तो वही ए बी का ए बी, ए माइनस बी का ए माइनस बी। अब देखो ये प्लस का ये माइनस का कट गया,
ये प्लस का ये माइनस का कट गया, ये भी प्लस का और ये भी प्लस का, तो टू टू कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो आप क्या बोल दोगे, अपना हो जाएगा 4 रूट ए बी अपॉन ए माइनस बी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 4 रूट ए बी अपॉन ए माइनस बी आ जाएगा। तो किसी को दिक्कत तो नहीं है ना, ये कहाँ से आ रहा है। तो जब ऐसा दिया जाए तो डायरेक्ट ये लिख लोगे आप, बिल्कुल भी आपको रटना नहीं है कैसे चीजें आई, सारी चीजें मैंने एक एक करके सारी चीजें समझाई है, ठीक है ना। सीधा जैसे क्वेश्चन पूछा जाए ये वाला, आप लिख लोगे 4 रूट ए बी अपॉन ए माइनस बी लिख लोगे। तो किसी को दिक्कत तो नहीं होगा ना कैसे करना है। अब देखो ये चीजें भी होगी अपनी। अब देखो फॉर्मूला नंबर 14 अपने पास है, आपको बोल रखा है फॉर्मूला होगा ए की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी की पावर 4, ठीक है ना। जब ए की पावर 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी की पावर 4 आ जाए तो क्या करना है आपको, तो बस सिंपल सा आपको लिखना है ए का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, कर दिया, कोष्टक बंद कर दो। फिर क्या लिख लोगे, ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। जब 4 पावर आ जाए ना, तो देखो 4 पावर बीच में क्या स्क्वायर, दोनों का वापस से 4 पावर, तो क्या किया, वन टाइम माइनस ले लिया और वन टाइम प्लस ले लिया, बाकी सेम, बाकी चीज सेम की सेम है। मतलब ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, मतलब बाकी तो सारी चीज सेम है, नहीं तो चेंज करना अपने को, मतलब ये सेम का सेम लिख लोगे। लिख लिया, इसकी पावर 2 कर दो, इसकी पावर 2 कर दो, और बीच वाले की पावर कुछ मत करो, मतलब 1 आ जाएगी अपने आप। एक बार माइनस कर दो और एक बार प्लस कर दो। इस जब भी ऐसा आए सामने, सीधा 2 बार लिख के और फिर पावर को देखना है अपने को, तो हो जाएगा ना। टू टू क्यों किया, 2 और 2 4 हो जाएगी, इसलिए 2 क्या, ये भी माइंड में याद रखना अपने को कि 4 है तो बांट दो, डबल आधा आधा कर दो, ठीक है ना, हाफ हाफ कर दो। ये 2 और 2 4 हो गया, पहले तो सेम सेम लिख लिया, फिर पावर इधर भी 2 कर दो इधर भी 2 कर दो, कर दिया। एक साइड माइनस कर दो एक साइड प्लस कर दो, ऐसे होगा आपका, ठीक है ना। तो याद करने का तरीका आपने। अब देखो नेक्स्ट अपने पास आता है नेक्स्ट फॉर्मूला जो आपके पास है वो है ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4। अब देखो ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 ये आते तो आपको लग रहा है सर ये तो सिंपल सा हम कर देंगे, कैसे करेंगे सर, अभी जो हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला किया उसमें कन्वर्ट कर दे। अब इसको क्या लिख सकते हो, ए स्क्वायर की पावर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की पावर स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हो। हाँ सर ऐसे तो लिख सकते हैं, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं, तो आप बोलोगे सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक तो हो जाएगा, और एक हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो दिक्कत तो नहीं है ना किसी को, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। तो इसको इसका क्या लिखोगे आप, इसको लिखोगे ए माइनस बी और ए प्लस बी आ जाएगा अपना, ठीक है ना। और ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जब भी पावर 4 आएगी ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4, तो आप क्या बोलोगे सर, ए माइनस बी होगा, ए प्लस बी होगा, और हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कैसे आया, ये आते ही माइंड में आया, बीच में माइनस आया ना, तो माइंड में क्या है, इसको हम स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। और इसका फॉर्मूला होता था ना ये वाला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, ए माइनस बी और ए प्लस बी वाला, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया तो ये वाला नया फॉर्मूला आ गया। ये भी याद रखना चीजें, ठीक है ना, ऐसे ऐसे हो जाएगा। तो जब भी ये पूछा जाए तो आप सॉल्यूशन करके दिखा सकते हो कि कैसे आया, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला हो गया 15, मतलब सरसमी का 15 होगी। नेक्स्ट देखो आपके पास आ रही है जिसमें आपको बोल रखा है एक ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, तो किस तरीके से करोगे वो भी देख लो आप। ये तो हमने कर नहीं दी थी ए प्लस बी के होल क्यूब।
तो 16 थी, 17। अब देखो आपको दे रखा है a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब करना है, तो कैसे करोगे? a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब करना है। अब क्या करोगे आप? तो सिंपल सा क्या कर दोगे, पहले तो a का क्यूब कर दो, प्लस बी का क्यूब कर दो, प्लस सी का क्यूब कर दो। इतना कर दिया। क्यूब था तो क्या लिखोगे? 3 लिखोगे, तो 3 का 3 लिख लो। क्वेश्चन में a प्लस बी लिख लो, फिर क्वेश्चन में b प्लस सी लिख लो, फिर क्वेश्चन में c प्लस a लिख लो। क्या कर दोगे? ये होगा a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब करना है, तो पहले का क्यूब करो, फिर दूसरे का क्यूब करो, फिर तीसरे का क्यूब। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं होगी। अब जैसे यहाँ पे आए क्यूब करना था, 3 लिखोगे, a प्लस बी को पहले लिख लो, इन दोनों को लिख लो, पहले लिख लिया, फिर इन दोनों को लिख लो, लिख लिया, फिर इन दोनों को लिख लो, प्लस करके ये फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब का फॉर्मूला बन जाएगा, मतलब सॉल्यूशन का a प्लस बी प्लस सी की बन जाएगी। ठीक है ना? तो इसमें किसी को दिक्कत नहीं होगी ना कैसे करना। अब नेक्स्ट देखो, अपने पास आ रहा है कुछ डायरेक्ट चीजें आ रही है, वो देख लो। सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा और बस कुछ लगाना नहीं, मतलब डायरेक्ट चीजें ये। ठीक है ना? तो जैसे आपको बोल रखा हो कभी x इक्वल टू, आपके पास है 2ab अपॉन a प्लस बी। जब भी आपको ये कंडीशन दे रखे ना, तो आप क्या कर लोगे, और आपको वैल्यू पूछी जाएगी x प्लस ए अपॉन x माइनस ए, प्लस का आ जाएगा, फिर x प्लस बी अपॉन x माइनस बी इक्वल टू आएगा, क्या आएगा वो भी देख लो। और दूसरा पहले बता देता हूँ, और जब पूछा है x इक्वल टू 4ab अपॉन a प्लस बी आ जाए, तब क्या करना है? तब ये दिया हो और आपको पूछा जाएगा x प्लस 2a अपॉन x माइनस 2a, ठीक है, प्लस x प्लस 2b अपॉन x माइनस 2b। अब देखो क्या लिखोगे, जब भी आपको दिया जाए x, x क्या है 2ab अपॉन a प्लस बी, और दूसरा तो पूछा क्या गया x प्लस a x माइनस a प्लस x प्लस बी और x माइनस बी पूछा गया, तो क्या आएगा? तो डायरेक्ट आपको आंसर क्या लिखना है? बस सिंपल सा 2 लिख लेना। क्या लिखोगे? 2 लिख लोगे। ये भी पूछा जाए तो सिंपल सा क्या लिख लोगे? 2 लिखना है। आप सोच रहे हो सर क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन यही आएगा। ये आपको दे रखा है कि x इक्वल टू 2ab अपॉन a प्लस बी, और इसकी वैल्यू बता नहीं है, तो डायरेक्ट क्या लिख लोगे? 2 लिख लोगे। बिल्कुल भी सोचना नहीं है कि आंसर क्या आएगा। ठीक है ना? एक ही जगह, मतलब यहाँ पे 5 आ गया तो यहाँ पे भी 5 आ गया, यहाँ पे 6 आया तो यहाँ पे 6 आया, मतलब कुछ भी कांस्टेंट नंबर आ रहा है। ठीक है ना? यहाँ पे तो ये वेरिएबल है और यहाँ पे क्या कुछ कांस्टेंट नंबर है दिया होगा। आप सोचोगे सर सोल्व करना, तो बिल्कुल भी सोल्व नहीं करना अपने को, डायरेक्ट सीधा आंसर लिखना 2। और ये 2 कैसे है? इसको सोल्व भी कर सकते हो आप। कैसे भाई सोल्व करोगे? अब देखो इसको कैसे लिख सकते हो आप, x है ना, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? आप इसको लिख सकते हो x इक्वल टू 2ab अपॉन a प्लस बी है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? एक ले लो x अपॉन a ले लो, क्या आ जाएगा? 2b अपॉन a प्लस बी आ जाएगा। वन टाइम के लिए ये ले लो, मतलब इसको यहाँ पे वैल्यू पुट करो, इसको ऐसा कर सकते हैं ना, x अपॉन a प्लस 1, फिर यहाँ पर भी आएगा x अपॉन a माइनस 1। जब इसको इस वैल्यू को इसमें पुट करोगे ना, तो फाइनली जो आंसर आएगा ना वो 2 आएगा। ठीक है? समझ गए? तो किस तरीके से करना है ये भी सारी चीजें बता दी।